अगर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 13 में हमने मेमोरी बीट, बाइट और वर्ड हेक्साडेसिमल मीन्स डबल हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ा था, जिसमें 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट का क्या मतलब होता है और कहाँ यूज करते हैं, उसका क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में काफ़ी हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो कृपया उस लेक्चर को देख लीजिए। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आने वाले आगे लेक्चर में उस लेक्चर का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है टाइमर। इस टाइमर में जो हमने पीछे लेक्चर नंबर 13 में पढ़ा है, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है टाइमर। अच्छा, टाइमर का मतलब समझिए। जब भी आपको प्रोग्राम में कहीं टाइम की बात किया जाता है, वहाँ पे आपको टाइमर यूज करना पड़ जाएगा। जैसे कि हम चाहते हैं कि मेरा आउटपुट 20 सेकंड के बाद ऑन हो, या फिर 20 सेकंड के लिए ऑन हो, या फिर 1 सेकंड, जहाँ भी टाइम का बात हो जाता है वहाँ पे हमको टाइमर यूज करना पड़ता है। मैक्सिमम प्रोग्राम में हम टाइमर यूज़ करेंगे। जब इंडस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको टाइमर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपके रियल लाइफ में हमारा एग्जांपल, ट्रैफिक लाइट का सिग्नल मिल जाता है हमको, वहाँ पे पता चलता है कि 30 सेकंड के लिए रेड लाइट जल रहा है, 20 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट जल रहा है, फिर येलो लाइट 5 सेकंड के लिए जल रहा है। मे बी उनका ये टाइम उन पर डिपेंड करता है कि उस टाइम की सेटिंग क्या रखे हैं। मीन्स वहाँ पे टाइमर यूज हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप स्टार्टर पढ़ते हैं तो स्टार से डेल्टा में मूव होने के लिए हमको कुछ सेकंड का डिले लेना पड़ता है। जैसे स्टार से डेल्टा में जाने के लिए 5 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड, ये टाइम उसके स्टार डेल्टा के जो हमने मोटर यूज़ किया उसके आरपीएम पर डिपेंड करेगा कि आरपीएम कितना टाइम हमको चाहिए स्टार से डेल्टा में मूव करने के लिए। तो वहाँ पर टाइमर यूज़ करते हैं। टाइमर का मैक्सिमम यूज होता है पीएलसी प्रोग्रामिंग में, तो हम टाइमर को आज पढ़ते हैं। अच्छा, टाइमर को पढ़ने के लिए दो चार टर्मोलॉजी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ डेल्टा में, WPL सॉफ्टवेयर में डेल्टा में और टाइमर इज 16 बिट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। क्या डेल्टा में 16 बिट का टाइमर ही मिलेगा, 32 बिट का टाइमर नहीं मिलेगा। यहाँ पे टाइमर 16 बिट का टाइमर है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो 16 बिट का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका लिमिटेशन कितना है, कितना समय तक ये काउंटिंग करेगा। 16 बिट मीन्स 2 टू द पावर 16 मीन्स 65,536 मीन्स इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 32,768 इट मीन्स आ जाएगा। अगर इसे एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें, ये प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पे माइनस 32,768, ये जीरो होता है, और प्लस 32,767 मीन्स ये टाइम है जिसका 16 बिट है। मीन्स 2 टू द पावर 16, 65,536 मीन्स असाइंड नंबर होता है, इसीलिए हमने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर लेते हैं। जबकि टाइम हमारा नेगेटिव नहीं होता है। आप जानते हैं कि टाइम हमारा नेगेटिव नहीं होता। कभी भी टाइम को नेगेटिव में नहीं बताया जाता है कि -5 घंटा पहले या फिर 5 आवर्स पहले। ये मीन्स टाइम नेगेटिव नहीं होता कुल मिला जुला के। तो नेगेटिव टाइम को हम इग्नोर करेंगे, मीन्स ओनली पॉजिटिव टाइम को या फिर पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। मीन्स अब हमारा 16 बिट से लिमिटेशन मीन बन गया कि अगर 16 बिट टाइमर है तो टाइमर की काउंटिंग 0 टू 32,767 तक ही काउंटिंग करेगा। क्योंकि टाइम हमारा नेगेटिव नहीं होता है तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो पॉजिटिव इतनी वैल्यू हमको काउंटिंग कर। अब हमारा टाइमर इतनी वैल्यू तक काउंटिंग कर सकता है। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट को आप समझिए। अच्छा, इस पॉइंट से रिलेटेड अगर नहीं समझ में तो लेक्चर नंबर 13 को विजिट कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने 32 बिट के भी बारे में बताया था उसमें। और देखिए, फॉर ऑपरेशन ऑफ टाइमर रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। टाइमर को ऑपरेट करने के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर आप डिसकंटिन्यूअस पावर सप्लाई दिए तो टाइमर हमारा काम नहीं करेगा। मीन्स वो जीरो पे फिर
आ जाएगा, या फिर जो अगर रिटेंटिव टाइमर है तो फिर वहीं पे रुक जाएगा वैल्यू। बट ये हमको टाइमर को ऑपरेट करने के लिए कंटिन्यूस पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अब कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पावर सप्लाई समझ लो। जैसे कि ये हमारा मान लो एक स्विच है, यहाँ पे फर्स्ट में ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ कर दिया, ऐसे साइकिल चल रहा है। मीन्स ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, मीन्स ऐसे चल रहा है। तो ऐसे इसको हम डिसकंटिन्यूअस पावर सप्लाई बोलते हैं। मीन्स इतने समय के लिए ऑन फिर ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, तो डिसकंटिन्यूअस पावर सप्लाई बोलते हैं। इस पे टाइमर हमारा ऑपरेट नहीं होता है। मीन्स टाइमर को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए। कंटिन्यूअस पावर सप्लाई का मतलब ये हुआ कि एक बार जहां से भी आप स्विच ऑन कर दिए वहां से स्विच ऑन ही रहने दीजिए, पावर का फ्लो होने दीजिए। कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मीन्स कंटिन्यू पावर का फ्लो होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। मीन्स बीच में सॉरी बीच में टाइमर हमारा रुक जाएगा, क्योंकि अगर पावर सप्लाई कट की है, टाइमर को ऑपरेट करने के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगर पावर सप्लाई कहीं भी कट हुआ तो टाइमर हमारा अगर नॉन लैच है तो जीरो पर आ जाएगा, और लैच है तो फिर वहीं पर रुक जाएगा, इसीलिए इंटरप्ट हो जाएगा। मीन्स इसीलिए टाइमर को ऑपरेट करने के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अच्छा, पॉइंट नंबर हम 3 पे मूव करते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ टाइमर का देख लेते हैं कि टाइमर का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, टाइमर का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये होता है, इसको भी मैं इरेज कर। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ टाइमर, टाइमर का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे बनेगा, आपको WPL सॉफ्टवेयर में TMR स्पेस TN स्पेस KN, ठीक है। TMR टाइमर है तो हम TMR को हम निमोनिक्स बोलते हैं। ये हमारा निमोनिक्स है। T हमारा टाइमर को रिप्रेजेंट करेगा, टाइमर को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा टाइमर है। N टाइमर का नंबर, टाइमर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं बता रहा हूं कि हमारा कांस्टेंट है, N प्रीसेट वैल्यू है। प्रीसेट वैल्यू मीन्स कि N जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट N जो है ये यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 0 to 32,767 ले सकते हैं, क्योंकि ये 16 बिट है। 16 बिट का लिमिटेशन हमने पढ़ा था कि 16 बिट अगर है तो इतनी वैल्यू तक वो काउंटिंग कर सकता है। अब ये देखिए, ये टाइमर नंबर यहाँ पे जैसे कि आप EX मॉडल यूज करोगे, इसमें टाइमर के 128 टाइमर होते हैं। आप SB या फिर बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो आप यूज करोगे, मैं अभी आगे बता रहा हूँ। इसमें 255 टाइमर होते हैं, ठीक है। तो ये N जो है, ये N इक्वल टू 0 to 255 तक ये हमारे, अगर 255 टाइमर है तो 254 तक चला जाएगा, 254 हमारे N के नंबर आ जाएंगे। मीन्स टाइमर नंबर ये बता देगा कि कौन सा टाइमर नंबर है। अगर मैं ऐसा लिख दूं TMR T1 और K50, मीन्स ये जो 1 बता रहा है T1 कि टाइमर नंबर 1 है। जैसे कि आपने इनपुट पढ़ा था कि XN स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, X इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा और N जो है हमारा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा इनपुट नंबर है। जैसे कि इनपुट हमारा 0 to 377 तक है इनपुट, ठीक है। तो अब X1 अगर मैं लिख दूं तो इनपुट नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा 1, X2 लिख दूं तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट नंबर 2 है। वैसे ही सेम टू सेम N यहाँ पे हमारा टाइमर का नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा टाइमर है। अगर मैं यहाँ पे T5 लिख दूं मीन्स टाइमर नंबर 5 है। अगर 235 लिख दूं तो ये टाइमर नंबर 235 है। मीन्स यहाँ पे जो TN मैंने लिखा है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, KN प्रीसेट की वैल्यू K, अगर N की वैल्यू मैं 100 लिख दूं मीन्स 100 क्या है, प्रीसेट की वैल्यू है इसमें। अच्छा, प्रीसेट एक्यूमुलेटर क्या है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। अभी इंस्ट्रक्शन का इसका आप फॉर्मेट समझ लो। आप उम्मीद है कि आप लोग, अच्छा टाइमर की आउटपुट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको आप समझ लीजिए। जो ये है ना टाइमर TN जो मैं लिखा हूँ,
इसी से हमको टाइमर का आउटपुट मिलेगा, ये हमारा टाइमर का आउटपुट देगा। अगर टाइमर का आउटपुट को एनओ और एनसी के फॉर्म में लेते हैं, मीन्स अगर टाइमर आउटपुट हमको लेना है, यहाँ पे अगर मैं लेडर बना दूँ तो y अगर n लिख दूँ, मीन्स yn 0 to 377 होता है, तो y मान लो 0 है, तो यहाँ पे t अगर टाइमर n कुछ भी हो सकता है, n मतलब 0 टू लेके अगर 256 अगर टाइमर आपके पास है तो t 0 से लेके 255 तक आपको टाइमर मिलेगा। तो n की वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो सकता है। अगर मैं 1 लिख दूँ तो T1 टाइमर का ये आउटपुट मिल जाएगा हम मुझे। उम्मीद है कि टाइमर का आउटपुट को हम एनओ और एनसी, अच्छा इस टाइमर को हम एनओ और एनसी के फॉर्म में, अभी मैंने एनसी के फॉर्म में आउटपुट ले लेते, इनपुट की तरह हम टाइमर का आउटपुट को इनपुट की तरह यूज हम करते हैं। ये हमारा टर्म जो टाइमर की आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक को मैं स्ट्रक्चर बना के टाइमर का दिखा देता हूँ। एक थर्ड पॉइंट है हमारा टाइमर का, एक मैंने फॉर्मेट लिखा है जिसमें लैच और नॉन लैच या फिर रिटेंटिव या नॉन रिटेंटिव के बारे में समझा रखा है। जैसे दोस्तों बार बार आपको सुनने को ये मिलेगा कि ये टाइमर लैच है या नॉन लैच है या फिर रिटेंटिव। कई बार इसे टर्मिनोलॉजी ऐसे भी मिल जाता है कि नॉन रिटेंटिव और रिटेंटिव टाइमर का यूज करते हैं, तो फिर वहाँ पे आप मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैंने दोनों टर्मिनोलॉजी को लिख दिया है कि यहाँ पे हमारा रिटेंटिव और नॉट रिटेंटिव का क्या मतलब। अच्छा, लैच और अनलैच का क्या मतलब होता है, मैंने लेक्चर नंबर 5 में टाइप ऑफ होल्डिंग, इंचिंग और लैच और अनलैच के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया है, वहाँ पर आप एक बार विजिट कर लो अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आता है। अभी के लिए मैं बता दूं कि नॉन लैच का मतलब ये होता है कि अगर हमारा पीएलसी पावर कट हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो जीरो पे आ जाती है। टाइमर है, हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस पावर पे काम करता है, जैसे ही पावर कट हुआ ये फिर जीरो पे आ गया, मीन्स नॉन लैच टाइमर है या फिर नॉन रिटेंटिव है, मीन्स अपने वैल्यू को रिटेन नहीं कर पा रहा है अपने वैल्यू को, तो इसीलिए हम नॉन रिटेंटिव बोलते हैं। अच्छा, 240 लिखने का मतलब ये हमारा मॉडल है टाइमर, मीन्स ये पीएलसी का मॉडल है हमारा SX, SB, SA या फिर SC, ये जो मॉडल है जिसमें टाइमर टोटल टाइमर हमारा 255 टाइमर दिया है, 0 to 255 टाइमर यूज करने के लिए। अच्छा, कई लोग EX मॉडल यूज करते हैं, EX2 जिसमें 128 टाइमर दिया रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ द टाइमर इसमें कम होते हैं इसीलिए हम इसका यूज रेयर केस में करते हैं। इसमें एक हाई स्पीड टाइमर 1 मिली सेकेंड के लिए सिर्फ एक ही है इसमें, जबकि कई टाइमर है 4-5 टाइमर है 1 सेकेंड के लिए, 1 मिली सेकेंड के लिए, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते क्योंकि ये PLC काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में भी। हम जब स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर को चलाते हैं तो उस समय हमको पल्स जनरेट करना पड़ता है क्योंकि वो पल्स पल्स पे काम करते हैं, उस समय हाई स्पीड टाइमर की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें हाई स्पीड टाइमर एक ही होता है, जबकि हमको मल्टीपल हाई स्पीड टाइमर चाहिए, इसीलिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं जिसमें सर्वो मोटर स्टेपर मोटर को ऑपरेट कर सके, इसीलिए हम इस PLC को यूज करते हैं। अच्छा, अब आगे समझिए, नॉन लैच और रिटेंटिव का मतलब समझ गए। ये 240 मीन्स ये लिखा है दो, टोटल 255 आपके पास टाइमर है इस PLC में, तो 240 ऐसे टाइमर हैं जो नॉन लैच हैं, ठीक है, और 15 ऐसे टाइमर हैं जो लैच टाइमर है, मीन्स रिटेंटिव टाइमर है जो वैल्यू को अपने रिटेन कर सकते हैं। मीन्स लैच मीन्स ऐसे बोल सकते हो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर सकता है, मीन्स मेमोरी होता है जो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करता है, मीन्स लैच होता है। लैच का मतलब भी मैं बताया था कि सेट से है। अब ठीक है, हम इसको समझते हैं कि लो स्पीड टाइमर और हाई स्पीड टाइमर का क्या मतलब है, मैं अभी आगे बता रहा हूँ, अभी के लिए आप समझ लो। लो स्पीड टाइमर जिसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड होता है उसे लो स्पीड हम टाइमर बोलते हैं। हाई स्पीड टाइमर का मतलब जिसका टाइम बेस 10 मिली सेकेंड होता है। अच्छा, लो स्पीड और हाई स्पीड दो पार्ट में डिवाइड होता है। लो स्पीड टाइमर LST लिख देता हूँ, लो स्पीड टाइमर जिसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड होता है इसे हम लो स्पीड टाइमर बोलते हैं। और हाई स्पीड टाइमर HST, हाई स्पीड टाइमर जिसका टाइम बेस 1 मिली सेकेंड या फिर 10 मिली सेकेंड होता है, इसको हम हाई स्पीड टाइमर कहते हैं। अच्छा, इसमें हमको टाइमर दो तरीके का, तीन मीन्स टाइमर हमको दो ही मिलेगा, लैच और अनलैच टाइमर, या फिर कह सकते हो लो स्पीड टाइमर या हाई स्पीड टाइमर। लो स्पीड टाइमर जिसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड होगा लो स्पीड टाइमर, और जिसका टाइम बेस 1 मिली सेकेंड या फिर 10 मिली सेकेंड होगा इसे हम हाई स्पीड टाइमर बोलते हैं। इसको मैं अभी आगे समझा रहा हूँ।
इसलिए मैंने लिखा हूँ लो स्पीड टाइमर 100 मिली सेकेंड। लो स्पीड टाइमर जैसे 0 से लेके 199 तक मीन्स 200, टोटल नंबर ऑफ द टाइमर कितने होंगे 200। इसको हम जनरल टाइमर बोलते हैं। जनरल टाइमर, जनरल टाइमर है। जनरल टाइमर का ये मतलब है कि आपको 5 सेकंड, 2 सेकंड या फिर 15 सेकंड के लिए या फिर आधे घंटे के लिए एक टाइमर यूज करना है। इसके लिए हम जनरल टाइमर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 0 से लेके 199 तक 200 हमारे पास जनरल टाइमर है। इसमें 192 से लेके 199 तक मीन्स ये सब रूटीन टाइमर। अच्छा, सब रूटीन टाइमर क्या होता है? सब रूटीन टाइमर वो टाइमर होता है जब हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो कॉल द सब रूटीन या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। वहाँ पे 2 प्रोग्राम को ऐड करने के लिए सब रूटीन का यूज करते हैं, कॉल द सब रूटीन को हम। तो उस समय हम इस टाइमर का यूज करेंगे 192 T192 टाइमर या फिर T193 टाइमर यूज करते हैं, 199 तक यूज करेंगे। मीन्स उस समय हम T0 टू T191 ऐसे इस टाइमर का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इन टाइमर का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब मालवेयर फंक्शनिंग हो जाता है, कई बार ये टाइमर प्रॉपर काम नहीं करता। जब सब रूटीन हम यूज करते हैं उसके बीच में ये जो जनरल टाइमर T0 से लेके T199 तक ये टाइमर काम नहीं करता। उस समय हम सब रूटीन स्पेशल टाइमर यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम सब रूटीन टाइमर बोलते हैं। अब आते हैं लैच और फिर रिटेंटिव टाइमर का मतलब इसका समझते हैं कि ये क्या है। इसमें भी लैच में भी लो स्पीड और हाई स्पीड आएगा, इसमें भी नॉन लैच में भी लो स्पीड हाई स्पीड आ रहा है। अब देखो, लो स्पीड टाइमर मीन्स टाइम बेस जिसका 100 मिली सेकेंड है। 100 मिली सेकेंड मीन्स T0 से 250 से T250 से लेकर 255 मतलब T250 से लेकर 255 तक हमारे जो टाइमर है एक्यूमुलेटिव टाइमर है। ये लो स्पीड टाइमर है। एक्यूमुलेटिव टाइमर ही जनरल टाइमर के जैसे ही होता है, इसको रेयर केस में हम यूज करते हैं। अब हाई स्पीड टाइमर देखिए जिसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड है। 100 मिली टाइम सेकेंड के लिए जब भी टाइम बेस आपको 100 मिली सेकेंड की बात किया जाएगा और लैच की बात किया जाएगा तो T240 से लेकर T245 T240 से लेकर 245 तक आप टाइमर यूज करोगे। ये लैच टाइमर है जिसका टाइम बेस 10 मिली सेकेंड है। अगर 1 मिली सेकेंड के लिए आपको टाइमर हाई स्पीड और टाइमर यूज करना है तो T246 से लेकर 249 तक आप टाइमर यूज करोगे जिसका टाइम बेस 1 मिली सेकेंड है। अच्छा, ये टाइम 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड और 100 मिली सेकेंड होता है। इसका मैं कैलकुलेशन के साथ में बताऊंगा कि इसको लो स्पीड टाइमर क्यों बोलते हैं और हाई स्पीड टाइमर क्यों बोलते हैं। अभी थोड़ा सा और आपको मैं कुछ समझा देता हूँ। टाइमर की बात किया जाता है तो 2 टर्मोलॉजी आ जाती है। प्रीसेट वैल्यू, पहला एक प्रीसेट वैल्यू आ जाती है और दूसरा आता है एक्यूमुलेटिव वैल्यू। 2 वैल्यू आ जाती है, प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटर वैल्यू। जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बताया था, TMR, TN और KN। एन की जो वैल्यू मैंने बताया था 0 to 32,767 हम ले सकते हैं। तो ये जो T0 से लेकर 32,767 वैल्यू, इसके हम प्रीसेट वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि आप अगर मैं n की वैल्यू 500 दे दिया मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 500। तो ये 500 जो मैंने 500 वैल्यू लिखा है इसको हम प्रीसेट वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीसेट वैल्यू। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे के 100 लिख दिया मीन्स 100 क्या है? इसकी प्रीसेट वैल्यू है। ठीक है। अब 100 ऑटोमेटिक तो 100 हो नहीं सकता है, मीन्स काउंटिंग किससे? 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जाएगी। मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये क्या है? 0 से लेके 100 तक जो वैल्यू जा रही है 1 2 3 4 5 करके, इसको हम एक्यूमुलेटर वैल्यू बोलते हैं। एक्यूमुलेटर वैल्यू, एक्यूमुलेटर लिख दो, एक्यूमुलेटर वैल्यू इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 से 1 2 3 4 5 काउंटिंग करते हुए जा रहा है, वो सब 100 तक पहुंच रहा है, तो इसके बीच की वैल्यू को हम एक्यूमुलेटिव वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, टाइमर का आउटपुट हमको कब मिलेगा? टाइमर का आउटपुट मिलने के लिए एक्यूमुलेटर वैल्यू इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। जब एक्यूमुलेटर की काउंटिंग मीन्स 100 है या फिर 500 मैंने लिख दिया, 500 लिख दिया, तो 0 to 1 2 3 4 5 करते हुए 500 तक जाएगा। जब तक 500 होगा नहीं तब तक आप टाइमर से आउटपुट नहीं ले सकते हैं। मीन्स एक्यूमुलेटर वैल्यू इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू हो जाए तभी जाके हमको आउटपुट मिलता है टाइमर का
तो ये दो टर्मोलॉजी है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, जब भी टाइमर की बात होती है तो एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि हम टाइमर का ये जो प्रीसेट वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकें। कई बार हमको ऐसे लिखने को मिल जाता है कि अगर 100 लिख देते हैं तो कई लोग ये समझते हैं कि टाइमर ये 10 सेकेंड चलेगा। ठीक है, मीन्स किसी जो लोग फार्मूला नहीं जानते या फिर कैलकुलेशन नहीं समझते हैं, उनको के 100 या के 500 लिख दो तो इनको ये पता चलता है कि ये टाइमर हमारा 50 सेकेंड के लिए चलेगा। ये कैसे होता है, क्या ये मतलब फैक्ट है या नहीं है, इसका प्रूफ अभी हम करते हैं। और एक फार्मूला जो आपके लिए टाइमर जब भी आप यूज करोगे तो आपको एक फार्मूला याद होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी से हम प्रीसेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, होता है डिजायर वैल्यू इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस। ये मिली सेकेंड में होता है और ये प्रीसेट वैल्यू सेकेंड में होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से हम टाइमर के अंदर जो प्रीसेट वैल्यू है इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। डिजायर वैल्यू सेकेंड में होना चाहिए, प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस। अच्छा, टाइम बेस हमारे पास तीन टाइमर का टाइम बेस यूज किया था। 100 मिली सेकेंड, एक यूज किया था 10 मिली सेकेंड टाइमर मैंने अभी पढ़ा था, और 1 मिली सेकेंड का टाइमर पढ़ा था। 10 मिली सेकेंड का टाइमर टी 242 टी 245 तक यूज किया था, टी और 246 टू 249 तक मैंने टाइमर यूज किया था। ये लैच टाइमर के बारे में पढ़ा था, लैच। अच्छा, लैच टी 240 टू टी 245 तक के टाइमर के हम लैच टाइमर बोलते हैं। अभी जो मैंने पीछे फॉर्मेट बनाया था उसमें मैंने दिखाया भी था, ये टाइम बेस है। अच्छा ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई एक टाइमर है, इस फार्मूला का यूज करना। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। ये भी डाटा आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया है, ये टाइम बेस जो लिखा था वो मिली सेकेंड में है और ये सेकेंड में है। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि मिली सेकेंड से सेकेंड में कैसे करते हैं, सेकेंड से मिली सेकेंड में, और या फिर मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, आपको भी ये बात पता होना चाहिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक मेरे पास टाइमर है, वो 15 सेकेंड के लिए चले। एक टाइमर है जो 15 सेकेंड के लिए चले। ठीक है, तो 15 सेकेंड चलाने के लिए हमको प्रीसेट की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, जैसे हमको सिंटेक्स मैंने बनाया था, सॉरी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट TMR TN और ये KN, N जो हमारा था प्रीसेट वैल्यू था, और इस N को हम मान लो स्मॉल n और कैपिटल N मान लो इसको, ठीक है, ताकि समझना में आसानी हो जाए। तो इस कैपिटल N को मैं बोला था कि ये प्रीसेट वैल्यू, और N जो टाइमर का नंबर बताएगा। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा टाइमर है, कोई सा भी टाइमर है, अगर मैं चाहता हूं कि ये 15 सेकेंड तक ये टाइमर चले, तो यहाँ पे प्रीसेट की वैल्यू क्या रखेंगे उसका हम देखिए। टाइमर अगर मानते हैं 15 सेकंड के लिए हमको चलाना है, तो हमको डिजायर वैल्यू कितना सेकंड तक चलाना है, 15 सेकंड के लिए, तो 15 सेकंड, यहाँ पे जैसे सेकंड में होना चाहिए सेकंड। अच्छा, प्रीसेट वैल्यू हमको पता नहीं है, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस 100 मिली सेकंड का ले लेते हैं। पहले अभी मैं 100 मिली सेकंड का टाइम बेस ले लेता हूँ। 100 मिली सेकंड हो गया टाइम बेस मिली सेकंड में, तो मिली सेकंड में प्रीसेट वैल्यू चाहिए, तो प्रीसेट वैल्यू को एक पास रख लेते हैं, 100 मिली सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो 15 सेकेंड इक्वल टू डिवाइड बाई 100 मिली सेकेंड। अच्छा, ये मिली सेकेंड में तो डाटा कटेगा नहीं, तो इसे मिली सेकेंड को हम ऐसे लिख दें क्या, 15 मल्टीप्लाई बाई 1 सेकेंड लिख दें, ऊपर डिवाइड बाई 100 मिली सेकेंड लिख दें। अच्छा, 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, तो 1 सेकेंड की जगह पे 1000 रख लें। 15 मल्टीप्लाई भी 1000 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 100 मिली सेकेंड, जैसे कि यहाँ है। अच्छा, मिली सेकेंड से मिली सेकेंड गया, 00 से 00 गया, मीन्स यहाँ पे क्या बचा, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 150। यही तो हमारा प्रीसेट है, यही ना हमने प्रीसेट लिखा है। तो प्रीसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट में लिख दें TMR
TN कुछ भी मान लेते हैं, जीरो टाइमर है, अगर T0 टाइमर मान लिया तो T0 और K 150 मीन्स अब ये हमारा जो टाइमर है 15 सेकेंड के लिए चलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कैसे मैं निकाल रहा हूँ। अब मैं कह दूँ ये हमारा टाइमर मान लो 25 सेकेंड के लिए हमारा चाहिए, एक टाइमर है जो हमको 25 सेकेंड के लिए चलाना है, तो उसमें प्रीसेट की वैल्यू क्या रखेंगे, आप के की वैल्यू क्या पुट करो, के मीन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जो हमारा प्रीसेट है कांस्टेंट, उसको क्या पुट करोगे, तो उसके फिर इसी फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा फार्मूला है। मैं वेट करिए, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमको 25 सेकेंड चाहिए, यही हमारा डिजायर वैल्यू कितना है 25 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं प्रीसेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, यही तो प्रीसेट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। और टाइम बेस 100 मिली सेकेंड मैंने लिया है, 100 मिली सेकेंड, तो प्रीसेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रीसेट वैल्यू, ठीक है, और 100 मिली सेकेंड से आप 25 सेकेंड में डिवाइड कर दो 100 मिली सेकेंड। अच्छा, 25 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड को मिली सेकेंड में बदलने के लिए 1000 मिली सेकेंड लिख दे, डिवाइड बाई 100 मिली सेकेंड का डबल जीरो से डबल जीरो गया, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 250। अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अगर 25 सेकेंड के लिए चाहिए तो प्रीसेट की वैल्यू हमको 250 पुट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा, कई बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है हमारे लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइमर, सपोज मेरे पास एक टाइमर है, मैं चाहता हूँ कि 12.5 सेकेंड के लिए ये हमारा टाइमर चले। अब तो ये पॉइंट में आ गया, 12.5 सेकेंड के लिए हमारा टाइमर चले, तो अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली वही डिजायर वैल्यू हमारा कितना है 12.5 सेकेंड है, और प्रीसेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अगर टाइम बेस 100 मिली सेकेंड का टाइमर यूज का, मैं अगर 10 मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड का भी डिफरेंस बताऊंगा, आप वेट करो थोड़ा। 100 मिली सेकेंड, ठीक है। अब प्रीसेट की वैल्यू फाइंड आउट करें, प्रीसेट वैल्यू 12.5 सेकेंड डिवाइड बाई 100 मिली सेकेंड। अब इसको सेकेंड को बदलेंगे, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 100 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड से मिली सेकेंड का डबल जीरो से डबल जीरो गया, मीन्स 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 125। अगर के की वैल्यू यहाँ पे, अगर के की वैल्यू 125 पुट करें 125, तो ये हमारा टाइमर 12.5 मिली सेकेंड के लिए ऑन होगा। तो सिंपली एक हमारे लिए एक फार्मूला बन जाता है, बार बार इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसके लिए हमें एक फार्मूला बन जाता है, डिजायर वैल्यू मीन्स प्रीसेट वैल्यू। हमको प्रीसेट वैल्यू चाहिए क्योंकि टाइमर में तो हम प्रीसेट वैल्यू ही पुट करते हैं, तो प्रीसेट वैल्यू इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई डिजायर वैल्यू। ये हमारा एक ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो इस फार्मूला के आप यूज कर लीजिए। प्रीसेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई, मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइमर 15 सेकेंड के लिए चलाया था, 15 सेकेंड के लिए, तो 15 पुट कर दो। ये डिजायर वैल्यू सेकेंड में होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखेंगे, डिजायर वैल्यू सेकेंड, 15 सेकेंड मीन्स के की वैल्यू 150 पुट कर दोगे, तो ये 15 सेकेंड के लिए टाइमर चाहिए। मैं बोला जैसे कि 12.5 सेकेंड के लिए, तो 10 मल्टीप्लाई डिजायर वैल्यू कितना है 12.5 सेकेंड मीन्स 125 प्रीसेट। अच्छा, प्रीसेट वैल्यू यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब जैसे मैं बोलूं कि अगर मुझे 30 सेकेंड के लिए चलाना है टाइमर, तो क्या करेंगे, यहाँ इस फार्मूला में पुट कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाई डिजायर वैल्यू 30 सेकेंड है, ठीक है, तो 300 प्रीसेट वैल्यू हमारा 300 सेकेंड होगा, 300 होगा, यानी के की वैल्यू हम 300, यहाँ TMR T1 के 300 लिख दें तो हमारे टाइमर 30 सेकेंड के लिए चलेगा। अच्छा, कई बार ये हो जाता है, आप कंफ्यूज करने के लिए आपको ये मिल जाए। अच्छा चलिए, 5 सेकेंड 2 सेकेंड हमको नहीं चलाना है, हमारा जो टाइमर है 5 मिनट के लिए चलाना है, हम चाहते हैं हमारा टाइमर 5 मिनट के लिए चले, तो प्रीसेट की वैल्यू क्या आप पुट करोगे टाइमर, तो फिर इसी फार्मूले को यूज कर सकते हो, या फिर जो स्टैंडर्ड फार्मूला इसमें भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इसको अगर यूज करोगे तो 10
ये डिजायर वैल्यू किस में होना चाहिए, सेकंड में। अब मैंने आपको टाइम कितना के लिए बोल दिया कि 5 मिनट के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दे तो 300 ये सेकंड हो जाएगा। जो मिनट है उसको सेकंड में बदल लो। एक मिनट में कितना 60 सेकंड होता है, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 5, तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 मिनट 5 मल्टीप्लाई बाई 60 मीन्स 300 सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिजायर वैल्यू में क्या पुट करोगे, 300, ठीक है। तो अब आपको कितना पुट करना पड़ेगा, 300 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 3000 आ जाएगा, मतलब 3000। तो 3000 प्रीसेट की वैल्यू अब क्या पुट करोगे, यहाँ पे 3000 अगर पुट कर दे तो ये हमारा टाइमर 5 मिनट के लिए चलेगा। तो अब अगर वैल्यू मिनट में भी मिले तो आप प्रीसेट में वैल्यू आप कन्वर्ट कर लोगे। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि 10 मिली सेकेंड का क्या मतलब है और 1 मिली सेकेंड का क्या मतलब है। अब देखिए, जैसे कि ये टाइमर कितना है, 16 बीट का टाइमर है। तो अगर 16 बीट का हमारा टाइमर है तो इसका लिमिटेशन कितनी वैल्यू काउंटिंग कर सकता है कि 32,767 इतनी वैल्यू को काउंटिंग कर सकता है, 0 टू इतनी वैल्यू को काउंटिंग कर सकता है। अगर हमारा टाइमर 100 मिली सेकेंड का है, इतना वैल्यू को काउंटिंग करने में कितना समय लगेगा, हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं, ताकि इस बात से हमको अंदाजा लगे कि लो स्पीड इसे टाइमर क्यों बोलते हैं और हाई स्पीड टाइमर हम किसे बोलते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अगर हमारा मान लो ये हमारा क्या है, प्रीसेट वैल्यू है, डिजायर वैल्यू हमको पता नहीं है कि कितना सेकंड तक ये चलेगा या फिर कितना मिनट के लिए ये चलेगा। अगर मान लो मैं ये कह दिया, अभी तक आपको डिजायर वैल्यू आप दे रहे थे कि 15 सेकंड या फिर 5 सेकंड या फिर 5 मिनट के लिए चलाना है, तो आप प्रीसेट की वैल्यू बताओ, ठीक है। अभी मैं प्रीसेट की वैल्यू दे रहा हूँ, मैं ये पूछूं कि डिजायर वैल्यू बताओ कि ये कितने सेकंड के लिए या फिर कितने मिनट के लिए चले। तो आपको जैसे अभी तक आपको डिजायर वैल्यू मिल रहा था कि 15 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए चलाना था और टाइम बेस आपको 100 मिली सेकंड दे रहा था, या तो आप उसके वजह से प्रीसेट वैल्यू फाइंड आउट करना। अभी आपको प्रीसेट वैल्यू मिल गया है, डिजायर वैल्यू फाइंड आउट करना। प्रीसेट वैल्यू इतना ही हमारा लिमिट है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम अगर 16 बिट का टाइमर है तो 32,767 काउंटिंग करेगा। अच्छा, ये कितने सेकंड में काउंटिंग करेगा या फिर कितने मिनट में काउंटिंग करेगा, अगर हमारा टाइमर 100 मिली सेकंड का है, 100 मिली सेकंड इसका टाइम बेस हो तो कितना काउंटिंग है। तो प्रीसेट वैल्यू हमको पता है, तो डिजायर वैल्यू हमको निकालना है। डिजायर वैल्यू इक्वल टू, हम प्रीसेट वैल्यू कितना है 32,767 मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस कितना है 100 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड। तो टोटल हमारा कितना डिजायर वैल्यू मिल जाएगा 32,767 और 00 इतना मिली सेकेंड हमारा डिजायर वैल्यू हो गया, इतना मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड से हम सेकेंड में आते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मिली सेकेंड से सेकेंड में आने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड से सेकेंड में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3276.7 सेकेंड हमको मिल जाएगा। ये इतना मिली सेकेंड को हम सेकेंड में इतना सेकेंड लिख सकते हैं, मीन्स अब चलो सेकेंड हम जानते हैं 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। तो ये तो 32,3276.7 सेकंड है, मीन्स 3600 सेकंड से कम है, मीन्स 1 घंटे से कम है। अच्छा, ये कितने मिनट है, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये सेकंड मिल गया, अब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 60 से डिवाइड करते हैं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिनट में कन्वर्ट होने के लिए ये वैल्यू, अच्छा आप इसको डिवाइड करोगे तो जानते हो कितना आएगा 54.6 मिनट आ जाएगा, ठीक है 54.6। अब जब 60 से डिवाइड करोगे सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 54.6 मिनट का समय आएगा। मीन्स अगर हमने जनरल टाइमर यूज किया जिसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड है, अभी जो मैंने इसका फॉर्मेट बनाया था टाइमर का, उसमें 100 मिली सेकेंड का आपको टाइमर देखने को मिला था कि लो स्पीड मैंने टाइमर बोला था। मीन्स 32,767 वैल्यू को काउंटिंग करने में एक टाइमर तो हमको जिसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड है उसको कितना समय लग सकता है 54.6 मिनट लग सकता है। 54.6 मिनट में एक हमारा टाइमर 32,767 वैल्यू को काउंटिंग कर सकता है। अगर यही हमारा टाइमर सपोज 10 मिली सेकेंड का होता तो इतनी वैल्यू को कितने समय में काउंटिंग कर लेता
इतनी, अगर मेरा टाइमर 10 मिली सेकेंड का होता तो कितनी वैल्यू में काउंट कर लेगा। अब डिजायर वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो डिजायर वैल्यू डी भी लिख देना, डिजायर वैल्यू शॉर्ट फॉर्म, और प्रीसेट वैल्यू कितना है 32,767 मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस। अभी मैंने 100 मिली सेकेंड पे निकाला, इसको कितना पे निकाला है 100 मिली सेकेंड पे निकाला था। अब इसको टाइम बेस अगर मेरा 10 मिली सेकेंड, हमारे पास 3 टाइमर है, 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड, हमारे पास 3 टाइमर तो एक ही है लेकिन टाइम बेस हमारे पास 3 है। इसको हमने हाई स्पीड बोला था, हाई स्पीड, और इसको लो स्पीड बोला था, ठीक है। तो अब हाई स्पीड और लो स्पीड क्यों बोलेंगे, इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ। तब देखिए, अब अभी हम मैंने 100 मिली सेकेंड पे लिया था, तो 54.6 मिनट में ये 32,767 वैल्यू को काउंटिंग कर लेगा। अगर 10 मिली सेकेंड का है तो अब प्रीसेट टाइम बेस कितना है 10 मिली सेकेंड, तो अब डिजायर वैल्यू कितना हो जाएगा, डिजायर वैल्यू 32,767 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 0 लग जाएगा, इतनी वैल्यू मिली सेकेंड में आ गया, ठीक है। अब मिली सेकेंड से हम चाहते हैं कि मिली सेकेंड से ना होकर ये सेकेंड में आ जाए, सेकेंड में लाने के लिए मिली सेकेंड से सेकेंड में आने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, कन्वर्जन है भाई, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में, तो कितना 1000 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 मीन्स 3276 पॉइंट, सॉरी 3 अंक पे दशमलव लगेगा 327.67 सेकेंड हो जाएगा। मीन्स डिजायर वैल्यू कितना हो जाएगा, डिजायर वैल्यू 327.67 सेकेंड हो जाएगा। अगर ये वैल्यू मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 60 से यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, कि इतना सेकेंड है तो इतना सेकेंड है हमारे पास 60, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो अब 60 से डिवाइड करोगे तो इसको 5.467 मिनट आ जाएगा। अब डिवाइड करके इसको देख लेना, डिवाइड करोगे आप 60 से तो 5.467 मिनट आ जाएगा। मीन्स अब देखो इसका टाइमर का डिफरेंस है, देखो अगर इतना ही वैल्यू 32,767 वैल्यू को काउंटिंग करने में अगर हमारा टाइमर का टाइम बेस 10 मिली सेकेंड है, तो इतनी वैल्यू को काउंटिंग करने में 5.46 मिनट का टाइम लगा देगा। मीन्स अब देखो कितना हाई स्पीड है इसके पास, ये जो इतना ही वैल्यू को 100 मिली सेकेंड जिसका टाइम बेस था वो 54.6 मिनट का समय ले रहा था, लेकिन जिसका टाइम बेस 10 मिली सेकेंड है वो 5.46 मीन्स 5.5 मिनट, 5.5 मिनट में इतनी वैल्यू 32,767 वैल्यू को काउंटिंग कर लेता है। इसके तुलना में तो बहुत फास्ट है, इसीलिए हम इसे हाई स्पीड बोलते हैं। अगर मैं ये कहूँ अगर 1 मिली सेकेंड वाला टाइमर यूज करूँ, इतनी वैल्यू को काउंटिंग कराने में कितना समय लग जाएगा, इसको हम काउंटिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी देख लो डिजायर वैल्यू हमको पता नहीं है, प्रीसेट वैल्यू 32,767 है और टाइम बेस 1 मिली सेकेंड है। अब 1 मिली सेकेंड का टाइमर मैंने यूज किया अभी तक, ये 100 मिली सेकेंड पे निकाला 54.6 और इसको 10 मिली सेकेंड पे वैल्यू निकाला कि 5.4 मिनट में ये काउंटिंग कर लेगा। मल्टीप्लाई बाई 1 सेकेंड, तो डिजायर वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दिया 32,767 मल्टीप्लाई बाई 1 का कर देगा तो इतना ही रह जाएगा, ये मिली सेकेंड में बदल जाएगा। अच्छा मिली सेकेंड से इसे सेकेंड में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1032.767 ये सेकेंड हो जाएगा। ये इतनी सेकेंड डिजायर वैल्यू हमारे पास इतनी सेकेंड आ गई। अब इसको मिनट में बदलने के डिजायर वैल्यू 32.767 डिवाइड बाई 60 कर दें तो ये मिनट में बदलेगा, तो इसको 0.546 मिनट में करो। अब डिवाइड करके देख लेना, अब ये देख लो ये 0.546 मिनट। अब देखो इतना ही वैल्यू हाई स्पीड में देख लो, इतना 32,767 वैल्यू को काउंटिंग करने के लिए जीरो से ही तो काउंटिंग होगा ना, ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक 32,767 आ जाएगा, ये तो जीरो से काउंटिंग होगा ना। तो जीरो से 32,767 काउंटिंग करने में अगर हमारा 1 मिली सेकेंड का टाइमर है, मीन्स टाइम बेस जिसका 1 मिली सेकेंड है, वो 0.54 मीन्स आधा मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। मीन्स अप्रोक्सीमेट कर लो 1 मिनट में, मैं मानूँ इसको 1 मिनट मानूँ,
1 मिनट में 32,767 वैल्यू को काउंटिंग कर लेगा। मीन्स समझ जाओ इसकी स्पीड कितनी फास्ट है। ये 5.46 अगर डेसिमल को हटा दें, अप्रॉक्सीमेट इसको 6 मिनट भी मान लो तो 6 मिनट में 32,767 वैल्यू को काउंटिंग कर लेगा। और ये 54.6 इसको 55 मान लो तो 55 मिनट में काउंटिंग करेगा। आप इसका डिफरेंस समझो कि ये 55 मिनट में इतना काउंटिंग कर रहा है, ये सिर्फ 6 मिनट में काउंटिंग कर रहा है, और ये सिर्फ 1 मिनट में काउंटिंग कर देता है। मीन्स इसीलिए हम इसको हाई स्पीड टाइमर बोलते हैं, इसको हम लो स्पीड टाइमर बोलते हैं, क्योंकि ये 54.6 में ये 5.6 का डिफरेंस आप निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट, मैं निकाल के भी दिखा देता हूं आपको, 4.6 माइनस, अच्छा ऐसे 4.6, यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो मीन्स 6, यहाँ पे और 10 4, 5 में से 4 गया 1 डेसिमल, यहाँ पे 3 तो 8 और 4, 48.14 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा आपको। मीन्स इसके और इसके बीच में 48.14 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इतना मिनट का डिफरेंस। मीन्स इसीलिए हम इसे हाई स्पीड हम टाइमर बोलते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में। मान लीजिए हमको एक टाइमर यूज करना है, ठीक है, जो हमारा टाइमर 5 सेकंड के लिए चले। एक टाइमर हमको एक आउटपुट है सिर्फ 5 सेकंड के लिए चलाना है, और इसमें आपको तीनों टाइमर यूज करना है। तीनों टाइमर मीन्स जिसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड हो, 10 मिली सेकेंड हो और 1 मिली सेकेंड है। तो आप प्रीसेट की वैल्यू फाइंड आउट करो, प्रीसेट की वैल्यू बताओ। अगर हमको डिजायर वैल्यू 5 सेकंड तक टाइमर चलाना और तीनों टाइमर यूज करना है, 100 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड का टाइमर और 1 मिली सेकेंड का टाइमर यूज करना है, तो प्रीसेट की वैल्यू इनके लिए क्या होगी, आप इसको कैलकुलेट करो। तो आप वही फार्मूला बेसिक जानते हो, यही वाला डिजायर वैल्यू आपको 5 सेकंड मिल गया, ठीक है। और प्रीसेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाई। अब टाइम बेस 100 मिली सेकंड का लेते हैं, तब 10 मिली सेकंड का लेंगे, फिर 1 मिली सेकंड का लेंगे, तो टाइम बेस कितना के लेंगे, 100 मिली सेकंड का। पहला कैलकुलेशन 100 मिली सेकंड, तो प्रीसेट वैल्यू पीवी इक्वल टू, अच्छा पीवी को रहने दो और 100 मिली सेकंड को इधर डिवाइड करेंगे तो 5 सेकंड डिवाइड बाई 100 मिली सेकंड। यूनिट डिफरेंट है तो इसलिए यूनिट को हम सेम करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिली सेकंड लिख दे क्या, एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड, जिस ऊपर लिखा है 100 मिली सेकंड। मिली सेकंड से मिली सेकंड का 00 से 00 गया, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 50। अब यहाँ पे प्रीसेट की वैल्यू 50 होगी, ये 100 मिली सेकंड के लिए, 100 मिली सेकंड के लिए प्रीसेट की वैल्यू 50 होगी। अगर यही वैल्यू 10 मिली सेकंड के लिए निकालना है तो प्रीसेट की वैल्यू क्या होगी। अब इसका कैलकुलेशन, डिजायर वैल्यू कितनी है, 5 सेकंड है हमारे पास, और प्रीसेट वैल्यू हमको यही तो फाइंड आउट करना है, और टाइम बेस कितना है, मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस कितना है, 10 मिली सेकेंड। अब देखो, तो प्रीसेट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, प्रीसेट वैल्यू इक्वल टू 5 सेकेंड है, तो इसको मिली सेकेंड में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली सेकेंड डिवाइड बाई 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड से मिली सेकेंड गया, 10 से 10 गया, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स 500। अब यहाँ पे प्रीसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि अगर जिसका टाइम बेस, जिस टाइमर का टाइम बेस अगर 10 है तो उसमें प्रीसेट की वैल्यू 500 लिखेंगे, तब ये जाकर टाइमर 5 सेकंड काउंटिंग करेगा। कोई लोगों को ये नहीं समझ में आ पाता है, अगर मैक्सिमम लोग यही समझ जाते हैं कि अगर 500 लिख दिया है इसका मतलब ये टाइमर 50 सेकंड के लिए चलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 50 सेकंड के लिए चलेगा, यहाँ 50 सेकंड का 500 की वैल्यू प्रीसेट की वैल्यू लिखा हूँ तो 10 मिली सेकंड के लिए चलेगा। आप वो लोग, कई लोग ये मान लेते हैं कि इसका टाइम बेस 100 मिली सेकंड है और वो फिक्स कर देते हैं कि 100 मिली सेकंड है, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम बेस डिफरेंट होता है, तो उसके अनुसार प्रीसेट की वैल्यू डिफरेंट होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो अगर मान लो टाइम बेस 1 मिली सेकंड है तो यहाँ पे 1 मिली सेकंड लिख दे क्या, 1 मिली सेकेंड। अच्छा, प्रीसेट वैल्यू में 1 मिली सेकेंड का किसी भी संख्या में एक का मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, तो प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई
1 मिली सेकेंड। अच्छा 5 सेकेंड डिवाइड बाई 1 मिली सेकेंड इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू। अच्छा 5 सेकेंड है तो इसको मिली सेकेंड में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मिली सेकेंड लिख दें और नीचे 1 मिली सेकेंड लिख दें। मिली सेकेंड से मिली सेकेंड के 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीन्स के की वैल्यू 5000 और प्रीसेट की वैल्यू 5000। उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं। अब देखिए 5 सेकंड चलाने के लिए अगर लो स्पीड टाइमर यूज करते हैं जिसका प्रीसेट वैल्यू 100 मिली सेकेंड है, उसमें प्रीसेट की वैल्यू 50 पुट करोगे। अगर ये 5 सेकंड के लिए आपको 10 मिली सेकेंड का अगर टाइमर है तो उसका प्रीसेट की वैल्यू 500 पुट करोगे। अगर ये 5 ही सेकंड के लिए चलाना है, अगर हाई स्पीड आपके पास टाइमर यूज कर रहे हैं मीन्स जिसका टाइम बेस 1 मिली सेकेंड है तो उसमें प्रीसेट की वैल्यू 500 पुट करोगे। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ पाए होंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इसका थ्योरी बताया, आगे हम अभी ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, इससे रिलेटेड और टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस पूरे वीडियो सीरीज को अंत तक देखिए। काफ़ी अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि टाइमर में समझा पाऊंगा और आप टाइमर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें मैंने पूरे टाइमर को एक्सप्लेन कर रखा है या फिर उसका पीडीएफ बना हुआ है, जिसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपको पता चलेगा कि कितने से कितने नंबर तक का टाइमर लैच है, कितने से कितने तक का टाइमर अनलैच है, या फिर 100 मिली सेकेंड का टाइमर या फिर 10 मिली सेकेंड का, आप उसको देख के समझ सकते हो। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस